कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आप क्या पाना चाहते हो और पा क्या रहे हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। प्रकृति का नियम है आकर्षण, लेकिन ये नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा निष्पक्ष है। आपको अपने जीवन में जो भी हासिल करना हो उसे आप 24 घंटे, सप्ताहों, महीनों तथा सालों तक उन विचारों को अपने मन ही मन में मतने के बाद अगर पाने के लिए श्रम नहीं करते हैं, तब तक कोई भी लक्ष्य आपको हासिल नहीं हो सकता। यही जीवन का परम सत्य है। लेकिन कोई स्त्री अगर कुछ पाने को ठान लेती है तो वो उसे पाकर ही दम लेती है। शायद इस बात को हर एक स्त्री के अपने अपने भाग्य में लिख दिया गया हो। मेरे घर के हालात बहुत नाजुक थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। रोज रोज कुछ न कुछ घटता ही रहता था। वैसे तो मैं अपने बचपन से ही घर में देखती आ रही थी कि पापा घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे, लेकिन हमारे घर की आमदनी कम होने की वजह से किसी न किसी छोटे से छोटे कारण को लेकर ही बिना वजह के हमारे परिवार में हमेशा गृह कलेश की स्थिति बनी ही रहती थी। बचपन से ही ये सब सुनकर मैं अपने घर वालों से बहुत तंग आ चुकी थी। मैं तो अपने पापा मम्मी को समझा तो नहीं सकती थी, इस वजह से मैं अपनी स्टडी को ठीक से नहीं कर पा रही थी। वैसे तो बचपन से मैं हरदम अपनी क्लास में फर्स्ट ही आती थी। सभी शिक्षक मेरी हमेशा सराहना ही करते थे। मेरी 10वीं हुई, 12वीं हुई, फिर ग्रेजुएशन में भी मैंने मेरिट से पास किया था। मैं और आगे कुछ पढ़ना चाहती थी। वैसे मेरा इंटरेस्ट तो पत्रकारिता में था, लेकिन साथ में लॉ कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहती थी। लेकिन मम्मी पापा मेरी पढ़ाई रोककर कहीं मेरी शादी कर देना चाह रहे थे, जो मुझे जरा भी मंजूर नहीं था। फिर एक दिन खूब सोचकर मैं अपने अंतिम निर्णय तक पहुंच चुकी थी। मैं घर में विरोध करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे मेरी मंजिल पाने की इच्छा ने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया था, जो सामान्य रूप से मैं करना नहीं चाहती थी। मैं बिहार के एक गांव से हूँ। मेरा परिवार काफी बड़ा है। मेरे से छोटी मेरी 3 बहनें और एक सबसे छोटा भाई और मम्मी पापा। कुल 7 लोगों का बड़ा सा परिवार है और कमाने वाले सिर्फ अकेले पापा। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि घर के हालात कैसे होंगे। पापा को कोई एक ऐसी नौकरी भी नहीं थी जहां काम मिल जाता था। वहां काम कर जो भी रोज के पैसे आते थे उसी से गुजारा करते थे। वे कभी किसी वर्कशॉप में कुछ सप्लाई कर दिया करते थे, तो कभी ऑटो चला लिया करते थे, या कभी किसी के खेत में काम कर लिया करते थे। माँ को भी कभी कभार कुछ काम मिल जाता था तो वो भी कर लेती थी। मैं अपने बहनों और भाइयों में सबसे बड़ी होने के नाते मुझे लगता था कि मेरे किसी बहन या भाई की पढ़ाई पैसों की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ जरूरी चीजें जैसे खाना या कपड़े तक के लिए संकट हो तो वहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में कौन सोचेगा। हम सब भाई बहन बचपन से ही इस स्थिति से जूझ रहे थे। इसलिए मैंने जैसे ही होश संभाला तो मैं कमाई के बारे में सोचने लगी और अपने करियर पर भी ध्यान दिया। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के बारे में सोचकर किसी तरह और कैसे मुकाम हासिल कर सकती हूँ, यही विचार मेरे मन में चलते थे और वही सपने भी देखती थी। और अब मैं एक कोचिंग क्लास में ट्यूशन इसलिए करने लगी कि पापा का कुछ बोझ हल्का हो। लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी इसी चक्र में फंस कर रह जाएगी। और एक दिन मैंने निर्णय लिया। मम्मी पापा से या अपने घर पर मैं न चाहते हुए भी विद्रोह कर दिल्ली भाग गई। सिर्फ और सिर्फ इसलिए भागी कि मुझे पत्रकारिता और साथ में लॉ की डिग्री हासिल करनी थी। यहाँ से भागने में मुझे मेरी क्लासमेट फ्रेंड ने पूरा सपोर्ट किया। उसके पापा के मित्र पटना में ही किसी अखबार के संपादक थे। उनसे मुलाकात हुई। अच्छी जान पहचान के बाद उनसे मिलना जुलना होने लगा। अखबार के साथ महिलाओं के लिए एक पत्रिका भी उन्होंने शुरू की थी। उस पत्रिका में
कुछ लिखने का मौका भी मुझे मिल रहा था। साथ ही पत्रकारिता के पाठ भी सीखने मिल जाया करते थे। थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे जिससे मेरे खर्चे निकल रहे थे। अब मुझे लगने लगा कि मेरे अपने भी सपने पूरे हो जाएंगे और घर की गरीबी भी मैं दूर कर सकूंगी। कई महीनों बाद एक दिन मैंने पापा से हालचाल जानने हेतु फोन पर बात कर रही थी। तब पता चला कि मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मम्मी पापा को मेरे बारे में इतना कुछ उल्टे सीधे कह दिया था कि पापा ने तो बात करने से भी मना कर दिया था। पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। कह रहे थे, तू अभी के अभी वापस चली आ, इस महीने तेरी शादी करा देता हूँ, या तो तू अपना देख ले, अब हमसे तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मैंने अपने मन की बात पापा को खूब समझानी चाहिए, लेकिन वो समझे तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन सिर्फ मैं जानती थी कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था। मैं जानती थी कि मैंने जो रास्ता चुना है वो एकदम सही रास्ता है और मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ और एक दिन मुझे जरूर कामयाबी भी मिलेगी। इसलिए मैंने घर भी तो छोड़ा था। मैं ये भी जानती थी कि मेरे पीछे सिर्फ माँ बाप नहीं, घर में छोटे भाई बहन हैं जिन्हें मैं छोड़कर आई हूँ। इस दोहरी जिम्मेदारी का बोझ मैं अच्छी तरह से समझ रही थी। मैं दोनों समय सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और जो भी पैसे मुझे मिलते थे उससे मैं पापा से छिपकर चोरी चोरी अपनी मम्मी तक पहुंचा देती थी ताकि मेरे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा किसी तरह निकल जाए और वो सब ठीक से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और किसी तरह से मेरा जज्बा और मेरी मेहनत रंग ला रही थी। मैंने LLB की डिग्री अच्छे मार्क्स से पास कर लिया। साथ ही पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर चुकी थी। अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था और अपने पंखों से उड़ान भरने का समय भी आ चुका था। एक तरफ वकालत की प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ एक महिला पत्रिका के संपादक पद पर मेरी नियुक्ति हो चुकी थी, तो मेरी जिम्मेदारी भी दोगुना हो गई थी। इसका भी मुझे अच्छी तरह से एहसास था। मुझे अब काम के अच्छे पैसे मिलने लगे थे। मुझे अब लग रहा था कि मैं अपनी मंजिल को छू पा रही हूँ। अब मैं मेट्रोपॉलिटन शहर में एक रेपुटेड टीवी न्यूज चैनल में न्यूज हेड हूँ। मैंने अपने छोटे भाई बहनों को अच्छे से अच्छे स्कूल में और कॉलेज में एडमिशन दिलाया। सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं। अब मैं खुद उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो उन्हें अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रही हूँ। माँ और अब हम सब लोग यहाँ एक साथ रहने का आनंद उठा रहे हैं जो पापा चाह रहे थे। मेरी मम्मी पापा को मुझ पर अब बहुत बहुत गर्व है। हालांकि घर से भागना और खास तौर पर जवान लड़कियों का घर से भाग जाना हम सबको कभी कभी अपराध बोध लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर परिवार और अपने लिए अपनों की बेहतरी के लिए अगर ऐसे विद्रोही निर्णय लिए जाएं तो वो निश्चित तौर पर अच्छे साबित भी हो सकते हैं। मैं ऐसे निर्णय का स्वागत करती हूँ जिसमें विवेक से काम किया जाए। अंधे होकर घर छोड़कर भागना सदा कष्ट का कारण बनता है।